त्योहार हमारे जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। हर साल की तरह इस बार भी सरहुल और ईद के त्योहारों की खुशियों के लिए लोग उत्साहित हैं। सरहुल झारखंड के आदिवासी मूलवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस साल 2024 में सरहुल 11 अप्रैल को है। इस वर्ष भी सरहुल की शोभा यात्रा भी राजधानी रांची में बहुत बड़ी धूमधाम से निकालने की तैयारी की जा रही है, जहां लोग नाचते गाते एक दूसरे को खुशियों का एहसास कराएंगे। 10 तारीख को तो हमारा उपवास रहता है और 11 तारीख हमारा जो सरहुल का जो पूजा करके जो जुलूस निकलती है, इस बार जुलूस में खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ कि जितना खोड़ा दल है वो सभी को लाल पैर का साड़ी, धोती, गमछा, गंजी हम लोग देंगे। और जो फर्स्ट जो यहाँ पर जो पहुँचेगा जो खोड़ा दल, उसको 5,000 का हम लोग इनाम भी देंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो झांकी, हर साल झांकी आती है, इसको कोई सम्मानित नहीं करता। इस बार जो झांकी जो आएगा, उसको फर्स्ट जो झांकी जो आएगा, जिसका बढ़िया जो झांकी रहेगा, मतलब बढ़िया झांकी जिसका रहेगा, उसको हम लोग फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया देंगे, सेकेंड 50,000 रुपया और थर्ड 25,000 रुपया। सरहुल के जश्न पर लाखों लोग रांची की सड़कों पर नाचते झूमते दिखेंगे, तो वहीं सरहुल के दिन 11 अप्रैल को ईद भी संभव है। ईद का त्योहार मुस्लिम समुदाय का सबसे खास पर्व होता है। रमजान का पाक महीने के बाद ईद की नमाज हरमो ईदगाह में पढ़ी जाती है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग जुटते हैं, ईद की नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को खुशियों की बधाई देते हैं। साल 2024 में आदिवासियों का महापर्व सरहुल और मुस्लिम समुदाय का ईद एक ही दिन संभव है। ऐसे में यह ऐसा पहला मौका होगा जब दो अलग अलग समुदायों का दो बड़ा पर्व एक ही दिन होगा। इस संयोग को लोग शांति और खुशियों के साथ ईद और सरहुल एक साथ मनाने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके लिए दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों ने प्रशासन से सहयोग की भी अपील की है। प्राकृतिक पर्व सरहुल महोत्सव और ईद का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं अग्रिम बधाई है। इस वर्ष बहुत खुशी की बात है कि सरहुल पूजा महोत्सव और ईद एक ही दिन पड़ रहा है 11 अप्रैल को, और हम लोग इसको बहुत ही शांतिपूर्ण धूमधाम से मनाने के लिए प्रयासरत है। हमेशा से हम लोग सरहुल शोभा यात्रा को आदिवासी लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एवं धूमधाम से मनाते आए हैं, क्योंकि आदिवासी बहुत सीधे और सरल होते हैं और अपने पर्व त्यौहार को अपने साथ दूसरे को त्यौहार को भी बहुत ही तरहीज देते हैं और बहुत ही सम्मान करते हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार सरहुल शोभा यात्रा और ईद हम लोग मिलजुल करके मनाएंगे, क्योंकि भारत देश गंगा जमुना तहजीब में है और इस वर्ष दुगना खुशी है जो सरहुल और ईद हम लोग मनाएंगे। और एक मिसाल देंगे कि आदिवासी और मुसलमान समुदाय भी अपने अपने जो बड़ा त्यौहार है दोनों धर्मों का, उसके लिए हम लोग एक रांची राजधानी में और समस्त झारखंड में एक मिसाल देने का काम करेंगे। ईद की तैयारी के लिए हम लोग ने 2 बारी मीटिंग किया, आज भी मीटिंग हो रही थी। और जो कन्वीनर हैं ईदगाह, जहाँ पर नमाज होती है, एक ऐतिहासिक वहाँ पर नमाज होती है। अब आपको पहले से ही मालूम हुआ कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ नमाज अदा करते हैं हरमू ईदगाह में। तो वहाँ का एक बड़ा आयोजन होता है और उसकी जिम्मेदारी वहाँ के जो संयोजक हैं नदीम अख्तर साहब, और उनके साथ 2 उप संयोजक बनाया गया उनको सहयोग करने के लिए। एक शाहीन अख्तर है और एक वसीम अकरम है, जो कि आपको रातू रोड कब्रिस्तान के कन्वीनर है। ये तीनों की जिम्मेदारी रहेगी और हम लोग साथ साथ लगे रहेंगे। काम वहाँ पर शुरू हो चुका है। आज से जो रंग रोगन का काम है और बाकी जो वहाँ पर अरेंजमेंट होता है नमाज को लेकर के, वो किया जाएगा और इसकी सारी जानकारी हम लोग अपडेट करते रहेंगे ग्रुप में। ये एक बड़ा आयोजन है, इसीलिए इसकी पहले से तैयारी होती है। अब रही बात की जो रमज़ान के आखिर में जो भीड़ रहता है सड़कों में और दुकानों में, बाज़ार में, और ईद के दिन, तो इसके लिए हम लोग प्रशासन से भी बात कर रहे हैं और हमेशा से प्रशासन का बड़ा सहयोग रहा है, जिला प्रशासन का।
तो उम्मीद करें कि जिला प्रशासन हम लोग का सहयोग करेगी और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको स्पेशल कार्ड हम लोग मुहैया करा रहे हैं इस बार, ताकि लास्ट ईयर भी दिया था लेकिन वो सिर्फ एक दिन का था, लेकिन इस बार आखिर के 5 जो दिन होंगे रमज़ान के, उस दिन से जितने भी वॉलंटियर्स होंगे वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, सबको कार्ड दिया जाएगा अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, और वो प्रशासन के साथ कांधे से कांधा मिला करके विधि व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। और चूंकि उसी दिन हमारा एक और पावन पर्व है सरहुल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सरहुल के जो जितने भी हमारे जो प्रोसेसन, हमारे जो भाई वहाँ प्रोसेसन में आते हैं, उनको किसी भी प्रकार का मेन रोड में कहीं पर भी, पूरे रांची में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो, और हम सब मिलजुल करके दोनों त्यौहार बना लेंगे। ईद भी मनाएंगे इंशाअल्लाह, और जो सरहुल का पावन पर्व है, इस पर्व को भी हम लोग सही से मनाने का काम करेंगे। और एक सहयोग जो है, हम सरना जो वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह हैं और सेक्रेटरी, उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, तो एक दूसरे का जो हम लोग को होता है कि कॉम्युनल हार्मोनी कैसे हम लोग कायम रखें, कैसे हम लोग एक दूसरे को सहयोग करके दोनों पर्व को शांतिपूर्वक और खुशी खुशी अच्छे से मना लें, इसका हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हमारे इसी खुशियों के त्यौहार को भाईचारा के साथ मिलजुल कर मनाना है। हमारे लिए यह गर्व की बात है। हमें समृद्ध, सौहार्द और सामरस्य के लिए एक साथ आगे बढ़ना है। सरहुल हो या ईद या रामनवमी, हर त्यौहार सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है। हमें इस तरह के अद्वितीय संयोग का लाभ उठाना चाहिए और सरहुल और ईद के त्योहारों की खुशियों का आनंद लेना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात है कि झारखंड का महापर्व सरहुल और मुसलमानों का सबसे बड़ी त्यौहार ईद एक ही दिन 11 तारीख को पड़ रहा है। ऐसे में हमारा रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। लोग ईद की नमाज 10 बजे तक हम लोग मुकम्मल कर लेते हैं। करने के बाद हमारे आदिवासी भाइयों का हम पुरजोर तरीके से जगह जगह ईद मिलन के तरह उनका स्वागत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सेवैयाँ से उनका इस्तकबाल करेंगे और दोनों त्यौहार को हम लोग मिलजुल कर ऐतिहासिक बनाने का कोशिश करेंगे।